नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी मथुरा गेट थाने के प्रांगण के अंदर उपस्थित है और तमाम जो साथी आप आसपास देख रहे हैं ये हिंदू धर्म संगठनों से मुखिया और कार्यकर्ता हैं। पीछे सैकड़ों की संख्या में जो थाने के अंदर पुलिस ने कस्टडी में लिया। धर्मांतरण का एक रैकेट चल रहा था ठीक उसी मकान के अंदर जिस मकान के अंदर में कुछ समय पहले मैंने और लाखन भाई साहब ने जाके सबसे पहला एक्सपोज भरतपुर के अंदर किया था, फाटक नंबर 39 के पास शास्त्री नगर। वही लोग फिर से दोबारा एक्टिव होगा और बड़ी संख्या में फिर से हिंदू धर्म में आने वाले लोगों का लगातार धर्म परिवर्तन कर उनका पलायन अन्य धर्म के अंदर करवा रहे हैं। कहते हैं शांति मिलेगी, ईसा मसीह मिलेगा, लेकिन धर्म क्यों परिवर्तन कर रहे हो भैया? सीधे बातचीत करवाते हैं भाई साहब से। किस तरह से आपने पकड़ा, कैसे आपको जानकारी मिली कि फिर दोबारा से एक्टिव हो गए ये लोग? जैसा कि पिछली बार हमने और आपने पकड़ा था तो नजर तो इन पे तभी से थी, उस समय समझा दिया था इसको, ये बोला कि नहीं करेंगे, नजर बरकरार थी। ये लगातार इस प्रक्रिया को चला रहा था। हमारे कार्यकर्ताओं से कह रखा था, वहाँ आस पड़ोस वालों से भी कह रखा था कि जैसे ये आते हैं तो आप बताना। उन्होंने फोन किया कि यहाँ तीसरी सभा चल रही है, आज के दिन ही 2 बार तो इसने ये 3 शिफ्ट में चला रहा है। 2 शिफ्ट तो ये पहले चला चुका, फिर उनका फोन आ गया, वैसा तीसरी शिफ्ट और आ गई है। शिफ्ट में क्या देते हैं? धर्मांतरण की शिक्षा देते हैं? क्या सिखाते हैं? कुछ नहीं, ये तो बीमारी के नाम पे, पैसे के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं गरीब लोगों को और धर्मांतर कराते हैं। यानी कि अपने देवी देवताओं को छोड़ो, भगवान में कुछ नहीं रखा है। ईसा मसीह की उसमें इस किताब में भी लिख रखा है कि ईसा मसीह जो करेंगे न किसी को भूखा सोने देगा, न प्यासा सोने देगा, न किसी को बीमार रहने देगा। ईसा मसीह की शरण में आओ, सब कुछ करेगा। तो वहाँ देखा तो वहाँ हमारे कार्यकर्ता सभी पहुँच गए थे, तो वहाँ उनके साथ मारपीट भी करी लेडीजों ने, जैसे पिछली बार किया था। लेडीज हावी होती हैं लड़कों पे, तो क्योंकि लेडीजों पे हमारे धर्म में कोई कुछ हाथ नहीं उठाता, इस वजह से हमारे कार्यकर्ताओं पर लेडीजों ने चप्पल वप्पल से भी वार किए। अच्छा, पैसे वैसे का भी कुछ इनका कार्यक्रम है? पैसे की कमाई वगैरह भी चल रही है, कुछ ऐसा बता? अभी हम जिसने हमको सूचना दी, उसका एक भाई था, वो वहाँ पे आया हुआ था, तो उसको बीमारी के, उसको टीबी थी कि टीबी सही हो जाएगी। वो गया तो उसने जब वहाँ देखा कि ये तो ईसाई धर्मांतरण का मामला चल रहा है, उसने फोन करा कि भाई साहब ऐसा ऐसा मामला है। हम जब पहुंचे तो उसने कही कि ये जो सभा है इसको दवाई मिलेगी, दवाई के अलावा आपको प्रत्येक आदमी को 500 रुपए दिए जाएंगे। 500 रुपए प्रति व्यक्ति को सभा समाप्त होने के बाद में। जब हम पहुंचे, जब हमारे कार्यकर्ता पहुंचे, तो एक जो व्यक्ति था जिसके हाथ में थैला लगा हुआ था पैसों का, जिसमें गड्डियां थी, वो उसको लेके पैदल पैदल भाग गया। कार्यकर्ताओं ने पीछा भी किया, लेकिन वो बाइक लेकर वो भाग गया, वो हाथ नहीं आया। साथियों, मैं पूरा आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। जब से लाखन भाई साहब और मैंने वो एक्सपोज किया, यही सेम पॉइंट 39 नंबर फाटक शास्त्री नगर, उसके बाद मैं और मेरी टीम लगातार इनको खोजते रहे हैं और पूरे भरतपुर के अंदर कम से कम 26 पॉइंट्स तो मैं अभी आपको ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूं, इंक्लूडिंग पुलिस को बता सकता हूं, थाने के अंदर खड़े होकर कह रहा हूं। बयाना के अंदर भीमनगर में सबसे बड़ा पॉइंट चल रहा है। जो लोग मुझे देखते हैं अभी कमेंट करके सहमति दर्ज कर देंगे 2 मिनट के अंदर। सबसे बड़ा पॉइंट वहां चल रहा है। और विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम ऊपर के अधिकारियों तक मेरी व्यक्तिगत रूप से प्रांतीय स्तर के अधिकारी और राष्ट्रीय स्तर के लोगों से मेरी बातचीत हुई है, लेकिन कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता इसके अंदर। मैं लगातार खोजता रहा, धर्मांतरण को रोकने का पूरा प्रयास करते रहे। पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है। जयपुर के अंदर इसका एक हेड ऑफिस है, एक संस्था का, जो कंट्रोल होती है कहीं बाहर से, फॉरेन से, और ये लगातार इनको पैसा भेजते हैं। प्रोसेस ये है कि एक परिवार का अगर बपतिस्मा, जो कन्वर्जन प्रोसेस होता है, हिंदू हो, किसी बपतिस्मा अगर हिंदू हो कोई, या अन्य किसी भी जैन धर्म के हो, मुस्लिम हो, अगर आप क्रिश्चियन बनना चाहते हो आपको बपतिस्मा करवाना पड़ेगा। बपतिस्मा इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। एक टैंक के अंदर आपको 5 बार डुबोएंगे, 4 तरह के मंत्र बोलेंगे, आप हो गए ईसाई। अब ईसा मसीह आपका ध्यान रखेंगे, पहले नहीं रख रहे थे। अब ऐसा करवाने का जो आदमी करवाएगा, पादरी, उसको 25,000 से 1 लाख रुपए पर प्रति व्यक्ति मिलता है। 5 व्यक्तियों का परिवार है, 5 लाख सीधे। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोगों ने, आपने और हमने पीपला के अंदर पकड़ा था एक जाटव जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, बेलदारी कर रहा है, जीवन पाल रहा है। अचानक से वो इस प्रोसेस में जुड़ता है और उसके बाद उसके घर में 4-4 टेम्पो हो जाते हैं, 3 भैंसें हो जाती हैं, धुआंधार दूध बिक रहा है, अच्छी कमाई हो रही है। ये क्यों हो रहा है? ऊपर से फंडिंग आ रही है, गरीब लोग हैं, इनको लोभ लालच देते हैं पैसे का। देखो, पैसा सबको चाहिए, मगर वो ये तो सोचते नहीं कि हमारा ये हो क्या रहा है, आगे जाके हमारा क्या होगा। वो तो तुरंत पैसे के लालच में आकर ये प्रक्रिया करते हैं। भोले वाले लोग हैं, उनको बेवकूफ बना के ये धर्मांतरण कराते हैं। खास तौर पे साथियों, दलित समाज को टारगेट किया जाता है। और जो दलित साथी मुझे देख रहे हैं और दलित समाज के लोग देखते हैं, उन सभी को मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगले 5 से 10 वर्षों के अंदर तुम्हारे लड़कों को लड़कियां नहीं मिलेंगी शादी करने के लिए। ये टारगेट करके बहुत इंटेंशनली 15 से 16, 17, 18 साल की युवतियों को टारगेट करते हैं, क्योंकि एक नई लड़की आपने कन्वर्ट कर दी, उसका विवाह किसी क्रिश्चियन या किसी उस धर्म के व्यक्ति से होगा, पूरा परिवार और आगे की जनरेशन क्रिश्चियन हो जाएगी, सारे लोग क्रिश्चियन पैदा होंगे आगे। ये पूरा प्रोसेस्ड तरीके से गेम चल रहा है। आप सभी को सतर्क हो जाना है, सावधान हो जाना है। खास तौर पे दलितों को ही टारगेट कर रहे हैं ये लोग। साथियों, इस वीडियो को शेयर करें। अगर मेरी बात से सहमत है, सहमति जरूर दर्ज कीजिएगा
और जो तमाम में देखते हैं आप सब लोग मीडिया और इन सब में प्रोसेस चल रहा है, हिंदू मुस्लिम नाटक जो चलता है, पूरी ओबीसी से लेकर नीचे की जो पूरी टोटल कैटेगरीज है उन सबको स्वाइप आउट कर देंगे ये लोग, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको अगले ही कुछ समय के अंदर। और सरकारें और ये सिस्टम पूरा हिंदू मुस्लिम करते रह जाएगा, पीछे से असली बैंड तो ये लोग बजा रहे हैं। अगर आप सहमत हैं तो मेरी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, राय जरूर अपनी प्रकट कीजिएगा, और इस तरह का कोई भी पॉइंट आपके क्षेत्र में कहीं चल रहा है तो जरूर बताइएगा, हम पहुंचेंगे वहां पर और एक्सपोज करेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।